नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो? और मम्मी पापा के बारे में बताओ, कैसे हैं वो? खुश हैं? आप मम्मी को खुश करने के लिए क्या करते हो? उनको डिस्टर्ब करते हो घर के काम में कि उनको खुश करते हो उनकी हेल्प करके? और पापा को कैसे खुश करते हो? ऑफिस का काम करवा के? यस। क्यों मैम ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि ओमू भी आपके जितना ही बच्चा है जिसने मम्मी को हेल्प करके बहुत सारी खुशियाँ बटोर ली, बहुत सारी खुशियाँ हासिल कर ली। तो आइए हम लोग आज वीडियो देखते हैं जिसका टॉपिक है ओमू ने खुशियाँ खरीदी। क्या टॉपिक है? ओमू ने खुशियाँ खरीदी। तो आइए बेटा हम लोग वीडियो देखते हैं जिस पाठ का नाम है ओमू ने खुशियाँ खरीदी। देखते हैं कि उसने किस तरह से खुशियाँ बटोरी। ने खुशियां खरीदी। प्रेरक कहानी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ ठहरे हुए थे। ओमू ने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया। उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपए थमाए। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी। ओमू के काका आए थे, उन्होंने उसकी बहुत मदद की, गांव भर में उनको घुमाया और उसके छोटे छोटे काम कर दिए। तो बदले में काका ने उनको 10 रुपए का नोट थमाया, खर्ची दी और वो खुश हुआ। और उसने फिर उस 10 रुपए से क्या किया? अपने लिए सामान लेके आया? नहीं, तो उसने फिर क्या किया? आइए देखते हैं। कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं इसका क्या करूँ? ओमू ने पूछा। अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लो ओमू। अब ओमू बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी जरूरत है। उसके पास स्केल नहीं था, इसीलिए वह कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता। खुशी से नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते सोचते हुए जा। आपकी तरह ओमू भी यही सोचने लगा कि मेरे को अगर पैसे मिलेंगे तो मैं क्या लेके आऊँगा? अच्छी सी पेंसिल, स्केल और जो भी स्टेशनरी आइटम जैसे आपको पसंद है ना, ओमू की भी वही पसंद थी। इसलिए वो निकल पड़ा वो सब सामान खरीदने के लिए। और वह उसके बदले में क्या खरीद कर लेकर आया? भी जा रहा था, तभी उसने चौराहे पर चिथड़ों में लपटे एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब बूढ़े को कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। ओमू ने अपने पैसों को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपए दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपए बचेंगे। 8 रुपयों में से मैं बहुत सी चीजें खरीद सकता हूँ। 10 रुपए में से 2 रुपए निकालकर वह बूढ़े आदमी की हथेली पर रखते हुए बोला, अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? जरूर, कहकर ओमू बाजार की ओर दौड़ गया। वहां पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमू ने पूरियां और सब्जी खरीदी और बूढ़े आदमी को दे दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। जैसे ही वह घर की ओर से निकला अपना सामान खरीदने के लिए, तो उसको रास्ते में एक भिखारी मिला जो उससे कह रहा था कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? तो वह दौड़ के गया और उसके लिए पूरी और सब्जी जो एक जगह बन रही थी वो खरीद कर उसके लिए लेकर आया। बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए दुआ दी। अब ओमू आगे बढ़ा। उसके हाथ में 8 रुपए थे। अब भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तभी उसे अपना दोस्त राजू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमू ने हैरानी से पूछा। मेरा छोटा भाई बीमार है, मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी, शायद वे कहीं गिर गए। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके लिए दवा कैसे खरीदूंगा?
ओमू ने अपनी जेब में 8 रुपयों को महसूस किया और सोचने लगा, मुझे तो अपनी मनचाही चीजें ही खरीदनी है, मगर राजू का भाई तो बहुत बीमार है। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा ओमू, मेरी माँ के पास तो देने के लिए रुपए हैं ही नहीं। राजू बोला, कोई बात नहीं राजू, तुम दवाएं खरीद लो। रुपए पाकर राजू इतना खुश लग रहा था कि उसने ओमू को अपने गले से लगा लिया। दूसरी बार जब भी वो फिर से आगे की ओर जाने लगा तो उसको उसका दोस्त मिल गया राजू, जो कि वो रो रहा था, बिलख रहा था। तो ओमू ने क्या बोला, उसका कारण पूछा रोने का। तो उसने कहा, मेरा भाई बहुत ही बीमार है और मुझे उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो ओमू ने कहा, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और उसने क्या दिया, अपने जेब से 5 रुपए निकाल के उसको दिए। पर उसके दोस्त ने कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें लौटा नहीं पाऊँगा। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई तो ठीक हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह उसने दूसरी खुशी प्राप्त की। राजू के चले जाने के बाद ओमू ने सोचा, अब भी मेरे पास 3 रुपए बचे हैं, देखता हूँ अब क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए भी बहुत होते हैं। ओमू बाजार पहुंचा। दुकानों में हर तरह की मनभाती चीजें सजी हुई थी। ओमू उन्हें निहारता हुआ हर दुकान के बाहर धीमे धीमे चलता रहा। वहां उस तरह का स्केल भी था जैसा उसे चाहिए था। रबड़ और पेंसिल भी थी। वह दो भिखारी की मदद करने के बाद और अपने दोस्त की मदद करने के बाद वह आगे बढ़ता गया। कहाँ बढ़ता गया, बाज़ार में, क्योंकि उसके पास अभी केवल 3 ही रुपए थे। पहले 2 रुपए उसने भिखारी को दे दिए और 5 रुपीज़ किसको दे दिए, अपने फ्रेंड को। तो उसने कहा 3 रुपए में भी तो बहुत कुछ मिल सकता है ना, इसलिए वो जा रहा था अपनी मनचाही चीज़ें लेने के लिए। पर उसने खरीदी, क्या खरीदा उसने, पेंसिल स्केल, कि अभी और कोई खुशी खरीदी इसने। चलो देखते हैं। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। ओमू आगे चल दिया। सड़क के अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। कांच की चूड़ियां झिलमिलाकर चमक रही थी। वे रंग बिरंगी और बेहद सुंदर थी। उसके मन में आया, मेरी माँ के हाथों में ये चूड़ियां बहुत प्यारी लगेंगी। हाथ में 3 रुपए पकड़े हुए ओमू ने चूड़ियों को ललचाती नजरों से देखा। उसने हरे रंग की चूड़ियां पसंद की। ये चूड़ियां कितने की हैं? 3 रुपए दर्जन, यानी 3 रुपए की 12 चूड़ियां। अंकल 1 दर्जन चूड़ियां दे दो। दुकानदार ने हरी चूड़ियों में से 1 दर्जन चूड़ियां गिनकर निकाली और ओमू को दे दी। ओमू ने वह छोटा सा चूड़ियों का पैकेट संभाला और घर की ओर दौड़ गया। माँ, मैं ये चूड़ियां आपके लिए लाया हूँ, इन्हें पहनो जरा। और माँ ने पहन ली। देखो, तीसरी बार जो उसके जेब में 3 रुपए थे तो उसने कहा, ये चूड़ियाँ जो बाज़ार में बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसने सोचा क्यों न मैं ये चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए लेके जाऊँ, उन पे ये तो बहुत सुंदर लगेंगी। और उसने आते ही ये चूड़ियाँ अपने माँ को पहना दी। फिर उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला, माँ तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया और पूछा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा ओमू? मैंने एक पल के लिए ओमू ठहर गया, फिर पुलक कर बोला, माँ मैंने खुशियाँ खरीदी, खुशियाँ। और वह अपनी प्रिय धुन गुनगुनाते हुए खेलने के लिए दौड़ गया। सीख, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। देखो, जब भी उसने अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ लेकर आया तो उसकी माँ उसको गले लगाकर पूछ रही है, बेटा इन 10 रुपयों में से तुमने क्या खरीदा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा? तो वो ज़ोर से बोल पड़ा, अरे माँ मैंने तो खुशियाँ खरीदी है, खुशियाँ। पहले उसने जो दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, अपने दिल को सुकून मिलता है। तो इस तरह ओमू ने सबकी मदद करके, सबको खुश करके अपने लिए खुशियाँ खरीदी। दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी नज़र आती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस पाठ को आप दोहराएंगे, ठीक है, और
चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और मम्मी पापा को खुश भी करेंगे। स्टे ब्लेस। नमस्कार।